इसमें जो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट एक चीज है इंपॉर्टेंट, वो है एल्काइल ग्रुप। देखिएगा, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने सिर्फ और सिर्फ एल्केन की बात करी थी, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमने बताया था CnH2n+2। अगर CnH2n+2 में से किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया जाए, किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि और n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1, जो एल्केन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो एल्केन बनता है n इज इक्वल टू 1, उसको क्या बोलते हैं? मीथेन, ठीक। है ना। और इसका फॉर्मूला होता है CH4। जो हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n+2, CnH2n+2, उसके बेसिस पर ये फॉर्मूला बन गया CH4 एल्केन का। ठीक है, ये फॉर्मूला बनने के बाद में अब आप ये देखिएगा कि अगर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया जाए, जैसे CH4 है, तो CH4 को इस तरह से इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? C और चार हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच है, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, ठीक है, यहाँ का मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो कार्बन की एक वैलेंसी रह गई अधूरी। कार्बन की एक वैलेंसी अधूरी रह गई, इसका मतलब क्या है कि कार्बन अब किसी भी एक नए एलिमेंट के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया CH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको ऐसे बोला जाएगा CH3 और डैश। डैश का मतलब क्या है कि एक सिंगल बॉन्ड अभी ये बना सकता है किसी भी और एलिमेंट के साथ। अब कौन सा एलिमेंट होगा? वो जनरली वही एलिमेंट होगा जिसकी वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि 1 के साथ ही तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा। तो हम ये कहेंगे जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी, तो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना। इस हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है, तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना। तो जिसकी भी वैलेंसी 1 होती है उसके साथ सिंगल बॉन्ड बनता है। तो ऐसा ही कोई ना कोई एलिमेंट लिया जाएगा जिसकी वैलेंसी 1 हो, और ऑब्वियसली जब वो सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सिंगल बॉन्ड होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होगा कि उसको भी, जो नया एलिमेंट हम लेंगे ना, उस नए एलिमेंट को भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। नया जो एलिमेंट हम लेंगे उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब n इज इक्वल टू 1 है, ये एल्केन है, मीथेन है। एल्केन अगर मैंने लिया n इज इक्वल टू 1 वाला, तो उसको मीथेन बोलते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो जब एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये जो बना ना मेरे पास CH3, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मिथाइल, METHY, मिथाइल। इसको मिथाइल बोल देंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं n इज इक्वल टू 2 की बात करूं, और n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के केस में एल्केन क्या बनेगा? ये बनेगा इथेन। इथेन फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब फॉर्मूला बन जाएगा इसका C2H6। फिर कार्बन के आगे, कार्बन के अगर दो एटम है तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2n+2, यानी कि उसके डबल से दो ज्यादा। तो n का मतलब 2 का डबल क्या हो गया? 4, 4 से दो ज्यादा कितना? 6, तो C2H6। ये तो मतलब मुझे लगता है कि सभी बच्चे जानते होंगे कि जब मैं इथेन बनाऊंगा तो C2H6 बनेगा। इसके अलावा इसके अलावा मैं क्या समझाना चाह रहा था इसमें, कि अगर ये जो C2H6 है, इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो ये कैसे बनेगा? C2H6 का स्ट्रक्चर देखिए। कार्बन, पहली चीज तो ये अल्केन है। अल्केन का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही आएगा। तो हमने क्या करा? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4।
लेकिन एक इधर सेटिस्फाई हो गई क्योंकि एक ने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो कितनी बची? 3 बची। 1 2 3। सिमिलरली इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 है, एक इधर सेटिस्फाई हो गई तो 3 बची। 1 2 3। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। अब आप सोचिए कि आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया। अगर आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो इसको अब मैं क्या बोलूंगा, इसको अब मैं क्या बोलूंगा, जैसे एक हाइड्रोजन रिमूव करा, CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव करा तो CH3 बचा। तो मीथेन की जगह मैंने बोला मिथाइल, ऐसे ही यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करा तो ईथेन की जगह मैं इसको बोलूंगा इथाइल। हाय। इथाइल। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इतना याद रखने के बाद में फिर मैं आगे आगे मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। तो आगे पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन किस तरीके के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, इथेन इथेन विद द इथेन विद द molecular formula C2H6, ethane with the molecular formula C2H6 has ethane with the molecular formula C2H6। अब इसमें ना 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है 6 कोवलेंट बॉन्ड्स, सेकंड है 7 कोवलेंट बॉन्ड्स, थर्ड है 8 कोवलेंट बॉन्ड्स, और फोर्थ है 9 कोवलेंट बॉन्ड्स। ये हो गया इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। तो मैं इथेन का स्ट्रक्चर बना लूंगा। हमें ये दिखाई दे रहा है कि बिकॉज इट इज इथेन, बिकॉज इट इज एल्केन, एल्केन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएंगे। तो मैं कैसे बनाऊंगा, कार्बन के 2 एटम है यहाँ पर, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर हाइड्रोजन के 6 है, तो इस कार्बन का कितना है, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 इधर बचे, एक तो इधर सेटिस्फाई हो गया, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, 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 फिर ये वाला 1 2 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये तो C2H6 का स्ट्रक्चर हो गया। आपने से जिन बच्चों ने भी कल क्वेश्चंस करे होंगे जो मैंने आपको करने के लिए बोला था, वो ये बता पाएंगे कि इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है। जरा देखो, सिंगल बॉन्ड को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिंगल बॉन्ड है, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर इसका हो गया सेकंड, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है, हाँ नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, गिव द general formula of alkynes. Give the general formula of alkynes. Full stop. Identify alkynes from the following.
आइडेंटिफाई alkynes from the following. कुछ मेरे को कंपाउंड्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताना है कि एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। वो बताने के बाद में फिर मुझे ये बताना है कि कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, मुझे उसमें से एल्काइंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो क्या क्या कंपाउंड्स है वो देखिए। CH4, C2H6, C2H2, C3H4, C2H4। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस। तो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला वो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है। जनरल फॉर्मूला मुझे मालूम है एल्काइंस का क्या होता है, CnH2n-2। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस ये हो जाएगा CnH2n-2। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब जरा इसमें देखिएगा, जैसे सबसे पहले मैं CH4 की बात करता हूँ, तो CH4 हमें क्या कंपेयर करना है, हमें इस जनरल फॉर्मूला से इन सारे कंपाउंड्स को कंपेयर करना है। तो आप ये देखिए CH4 में कार्बन एटम कितने हैं, 1। जो एल्केन एल्कीन और एल्काइन है उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं कि एल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, कार्बन में जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके डबल से दो ज्यादा, CnH2n+2। 2n मतलब डबल, n का डबल 2n हो गया, और 2n+2 यानी कि डबल से दो ज्यादा। फिर बात करते हैं एल्कीन की। तो एल्कीन होता है CnH2n यानी कि CnN, और फिर हाइड्रोजन कितना है 2n, तो यानी कि उससे जस्ट डबल। और फिर बात करते हैं एल्काइंस की, तो CnH2n-2, तो डबल से दो कम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 का डबल क्या हो गया 2, और 2 से दो ज्यादा 4, तो ये तो एल्केन हो जाएगा। C2H6, C2H6 क्या होगा 2, 2 का डबल हो गया 4, और 4 से दो ज्यादा होता है 6, तो ये हमारा ये भी एल्केन हो गया। C2H2, C2H2 मतलब का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 2, यानी कि n तो 2 है, और डबल से डबल कितना हो गया, 2 का डबल कितना हो गया 4, और ये 2 क्या है, ये 2 है डबल से दो कम, है ना। तो इसका मतलब CnH2n-2, तो ये वाला जो है ये हमारा एल्काइन होगा, ये हमारा एल्काइन होगा। तो अब आप सीधे सीधे देखो, जैसे यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C3 है, यहाँ पर C2 है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे कार्बन एटम्स कितने दे रखे हैं। एक तो अंदाजा लगाने वाली बात होगी, कार्बन एटम्स कितने कितने दे रखे हैं। इसमें कार्बन एटम है 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2। तो मुझे कार्बन एटम्स 1 दे रखा है, या 2 दे रखा है, या फिर 3 दे रखा है। ठीक है, अब आप देखिएगा फॉर n इज इक्वल टू 1, एल्काइन क्या हो जाएगा, एल्काइंस निकालने हैं मेरे को। एल्काइंस तो मैं कहूंगा फॉर n इज इक्वल टू 1। अच्छा, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, CnH2n-2, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 C1 H2 into 1 minus 2। तो मुझे मालूम है कि CH0 इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब n is equal to 1 के लिए तो एल्काइन कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। n is equal to 1 के लिए तो कभी भी एल्काइन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। फिर मैं देखता हूँ फॉर n is equal to 2, n is equal to 2 के लिए ये हो जाएगा C2H2 into 2 minus 2, तो ये क्या हो गया C2, 2 to the 4, 4 minus 2 2, तो C2H2। ठीक है, तो एक तो एल्काइन ये हो गया C2H2, इन कंपाउंड्स में से एक तो एल्काइन ये हो गया।
फिर देखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा C3H 2 into 3 minus 2, ये क्या हो जाएगा C3 2 3 जा 6 6 minus 2 कितना हो गया 4 C3H4। तो दूसरा एल्काइन ये हो गया C3H4। बताइए बेटा सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, पार्थ अग्रवाल पार्थ मेहता दोनों बताओ क्लियर है? Yes, sir. अर्पिता क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर हम जब भी किसी ग्रुप का फॉर्मूला या फिर आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें, तो हाँ। फिर का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें एक तो मेरे को जनरल फॉर्मूला बताना है एल्काइंस का, तो सीधा वो बताइए। दूसरा आइडेंटिफाई करना है एल्काइंस को, तो स्ट्रक्चर बनाना कोई जरूरी नहीं, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं। ठीक है ना? ओके सर। एंड दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन आपका कितने नंबर का आ रहा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन की वेटेज थोड़ी ज्यादा है तो उसमें फिर स्ट्रक्चर भी बना देना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताओ। सर ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो, ये इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला। ये वाला, ये इससे सर पहले नहीं, वाला। पहले वाला। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6। इथेन दे रखा है, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है मुझे C2H6। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है कि आप ये बताइए कि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे। तो हम ये जानते हैं कि जब हमारा इथेन की बात होगी, मतलब हाइड्रोकार्बन की जब भी बात होगी, कार्बन के किसी भी कंपाउंड की जब भी बात होगी, तो हम ये कहेंगे कि उसमें बनेंगे ही सारे कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। वो जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग, जो शेयरिंग से बनते हैं। तो वो सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। तो अब मैंने क्या करा, मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया। तो स्ट्रक्चर पहले बताइए, स्ट्रक्चर तो बना लेंगे, स्ट्रक्चर तो क्लियर है? हाँ जी सर। स्ट्रक्चर क्लियर है, तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। समझ गए? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक ओके। है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं इस तरफ कर रहा हूँ। देखिए जी, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स क्वेश्चन मार्क। आइडेंटिफाई एल्कीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई एल्कीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई एल्कीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें देखिएगा कि हमें कुछ ना ऑप्शंस दे रखे हैं, फिर से वही ये कंपाउंड्स दे रखे हैं C2H6 C2H6 C2H4 C3H4 C2H2
और C3H6, ये मेरे को इतने सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं। अब जरा इसका सॉल्यूशन देखिए आप। सबसे पहले इन्होंने बोला कि आपको जनरल फॉर्मूला बताना है एल्कीन्स का। तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, CnH2n। तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन्स का CnH2n। अब आप कार्बन एटम्स देखिए यहाँ पर कितने हैं, कार्बन एटम 2 2 3 2 3। तो कार्बन एटम्स यहाँ पर दो ही टाइप के हैं, मतलब या तो कार्बन एटम 2 दे रखा है या कार्बन एटम 3 दे रखा है। फॉर्मूला क्या बताता है कि अगर, सॉरी मैंने C2 गलत लिख दिया, CnH2n। जनरल फॉर्मूला CnH2n ये होता है। तो अगर मान लीजिए कार्बन एटम्स n है तो हाइड्रोजन एटम्स उसके डबल हो गए 2n हो गए। तो इससे क्या समझ में आता है कि जितने भी कार्बन एटम होंगे हाइड्रोजन एटम उसके डबल होंगे। तो आप ये देखिए ये C2H6 है, क्या हाइड्रोजन इसका डबल है? नहीं है। C2H4 क्या हाइड्रोजन इसका डबल है? यस है। क्या हाइड्रोजन 3 का डबल है? नहीं है। क्या हाइड्रोजन 2 का डबल है? नहीं है। C3H6 ये ठीक है। तो हम बोल देंगे सीधा सीधा एल्कीन्स कौन कौन से हो गए, C2H4 एंड C3H6। ये बता दीजिए क्लियर है कि नहीं? यस सर। हर्षिका क्लियर है? हाँ जी सर। हर्षिका क्लियर है? यस सर। लक्ष्य, दोनों लक्ष्य बताओ क्लियर है? यस सर। यस सर। समझ गए? और राधा तुम बताओ। यस सर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। अगला जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा एल्काइंस का, एक क्वेश्चन हमने देखा एल्कीन्स का, अब अगला देखते हैं एल्केन्स का। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला of alkanes, question mark, identify alkanes from the following, identify alkanes from the following। तो ये है CH4 कॉमा C2H2 कॉमा C2H6 कॉमा C3H6 कॉमा C3H8 C3H8। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स बता रखे हैं। इन्होंने पूछा है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला मैं जानता हूं क्या होता है, डबल से दो ज्यादा, यानी कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2। ये एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप बताइए इसमें एल्केन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। तो आप ये देखो कि यहाँ पर मेरे पास कार्बन एटम्स कौन कौन से दे रखे हैं। कार्बन एटम एक तो दे रखा है CH4 का मतलब क्या है कि कार्बन एटम 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 2, कार्बन एटम 3, कार्बन एटम 3। तो डबल से दो ज्यादा वाला आप देख लो कि एल्केन्स और n is equal to 1, n is equal to 1 के लिए अगर देखें तो C1H2 into 1 plus 2, 1 के डबल से दो ज्यादा तो CH4। तो एक तो ये हो गया एल्केन। ठीक, फिर देखेंगे और n is equal to 2 और n is equal to 2 देखेंगे तो C2H2 के डबल से दो ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा C2H6। इसका मतलब ये भी एल्केन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फॉर n is equal to 3। तो C3H2 into 3 plus 2,
ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 3, 3 के डबल से 2 ज्यादा, तो 3 2 6, 6 + 2 8, C3H8। तो ये भी हमारा एल्केन हो गया। बता दीजिए बेटा, सभी को क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। यस यहाँ सर। तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following organic compounds is unsaturated? Which of the following organic compounds is unsaturated? Which of the following organic compounds? बेटा 1 मिनट वेट करिए प्लीज, वीडियो। इसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे इन्होंने बोला ना, अभी तो मैंने क्वेश्चन पूरा बताया भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज अनसैचुरेटेड, ठीक है, फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन है, इन्होंने दिया है, एक तो दे रखा है CH4, एक तो दिया है CH4, और दूसरा दे रखा है C2H4, दूसरा दिया है C2H4। तो एक तो CH4 है और दूसरा C2H4 है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मुझे क्या करना होगा। ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज अनसैचुरेटेड। तो होता क्या है कि ये जो है ना, डायरेक्टली आपसे ना पूछकर ये इनडायरेक्टली घुमाएंगे किसी भी क्वेश्चन को। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि सैचुरेटेड अगर वो पूछते हैं, इसका मतलब दे आर आस्किंग अबाउट एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड अगर वो पूछते तो दे आर आस्किंग अबाउट एल्कीन्स और एल्काइंस। तो आप ये देखो, जैसे CH4 है, तो CH4 क्या होता है, एल्केन होता है या एल्कीन होता है या एल्काइन, बताएंगे? एल्कीन। CH4 की बात कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट की CH4। तो एल्कीन। एल्कीन। CH4 होगा एल्केन, CH4 एल्केन होगा, एल्केन का मतलब ये सैचुरेटेड है। C2H4 क्या होगा, 2 का जस्ट डबल है 4, यानी कि ये एल्कीन है। एल्कीन का मतलब ये अनसैचुरेटेड है। तो बताइए, इसको करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। नो सर। बताइए दिपांशी, समझ रहे हो बेटा? यस सर। ठीक है, दिवस तुम बताओ। यस सर। ठीक है, सेक्शन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अनसैचुरेटेड का मतलब अगर कोई भी कंपाउंड एल्कीन है तो भी वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा, कोई भी कंपाउंड अगर एल्काइन है तो भी वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव अ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस को ऐसे ना घुमा घुमा कर देंगे, आप लोगों को समझना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव अ डबल बॉन्ड। Which of the following compounds can have a double bond? ठीक है, अब कंपाउंड्स दे रखे हैं मेरे को दो, एक है C3H8, और दूसरा है C3H6। अब मैं इतना जानता हूं कि डबल बॉन्ड का मतलब, डबल बॉन्ड किस में आता है। देखिए, मैं इसके जो नोट्स भेजूंगा ना, नोट्स में किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो आप समझिएगा। मैं तो आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ। आप ये देखिएगा, डबल बॉन्ड किस में आएगा, केवल और केवल एल्कीन में। एल्केन में आता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में आता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में आता है ट्रिपल बॉन्ड। तो इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव अ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन, और एल्कीन का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो कार्बन एटम अगर 3 है तो इसका जस्ट डबल होना चाहिए 6। तो ये तो, इसमें तो डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन एटम 3 है तो इसका जस्ट डबल है 6। तो यस, C3H6 इज व्हाट, क्या बोलेंगे इसको, एल्कीन है ये। तो एल्कीन कौन सा नाम क्या होगा इसका, बताएंगे?
अनमोल नाम बताओगे प्रोपीन C3H6 का? प्रोपीन क्या? प्रोपीन प्रोपीन, बिल्कुल सही। C3H6 is propene, which is an alkene, so it has a double bond. So it has a double bond. हो गया जी, समझ गए कि नहीं बताओ? यस सर ठीक है, अगला Yes, देखते हैं। ठीक है, चलिए जी, पार्थ अग्रवाल सही है। उसके बाद अगला देखते हैं। A hydrocarbon molecule has 3 carbon atoms. क्वेश्चन है a hydrocarbon molecule has a hydrocarbon molecule has 3 carbon atoms. Full stop. Write down its molecular formula. Write down its molecular formula. Write down its molecular formula. If it is an फर्स्ट पार्ट है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। फर्स्ट है एल्केन, सेकंड है एल्कीन और थर्ड है एल्काइन। ठीक है, मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। अगर ये एल्केन है, अगर ये एल्कीन है और अगर ये एल्काइन है, तो एल्केन के लिए क्या हो जाएगा? CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो अगर 3 कार्बन एटम्स हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C3H2 into 3+2, मतलब C3H8 C3H8, बिल्कुल सही। सेकंड है एल्कीन। एल्कीन का क्या जनरल फॉर्मूला होता है? CnH2n। CnH2n मतलब C3H2 6 into 3, यानी कि C3H6 हो गया। ये हो गया एल्कीन के केस में। यस सर और एल्काइन के केस में क्या होगा बताइए? C3H4, C3H4। ठीक है, छोड़ रहा हूँ इसको, कर लेना अपने आप। अगला देखते हैं। हम्म, अगला देखते हैं जी क्वेश्चन। अगला है हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 4 कार्बन एटम। सॉरी, गलत लिखा मैंने। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 4 कार्बन, नहीं, इस बार हाइड्रोजन दे रखा है। हैज 4 हाइड्रोजन एटम्स। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 4 हाइड्रोजन एटम्स, फुल स्टॉप। गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
if it is an first part है alkane, second alkane, second alkene और third alkyne, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज 4 हाइड्रोजन एटम्स। एक हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है, उसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि अगर वो एल्केन है तो उसका फॉर्मूला क्या है, अगर एल्कीन है तो उसका फॉर्मूला क्या है, और अगर एल्काइन है तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में एल्केन की बात करता हूँ। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, 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 ये एल्केन है। तो एल्केन के केस में इन्होंने बोला है हमको कि हर एक केस में, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, तीनों ही केसेस में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वो इन्होंने 4 दे रखे हैं। तो हम कहेंगे फॉर एल्कीन्स तो 2n+2 मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये कितने दे रखे हैं, 4। तो एल्केन के केस में हाइड्रोजन एटम्स कितने होते हैं, 2n+2। ये 2n+2 की वैल्यू 4 दे रखी है। तो 2n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 - 2, मतलब 2n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2, 2 1 जा 2, तो n की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो देखो 2n+2 की वैल्यू तो मुझे मालूम चल गई, ये तो 4 है, ठीक है, और n की वैल्यू आ गई 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा CH4। C1H4 यानी कि CH4, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट हम बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n ये होता है। तो इस केस में आप ये देखिएगा, हाइड्रोजन एटम तो फिक्स है, उन्होंने बोला है कि देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो जब 4 हाइड्रोजन एटम्स दे रखे हैं तो इसका मतलब 2n is equal to 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2, ठीक है। तो CnH2n, देखो 2n की वैल्यू क्या दे रखी है, जो हाइड्रोजन एटम्स है वो तो 4 दे ही रखे हैं। तो कार्बन एटम्स निकालना था मेरा काम, तो कार्बन एटम कितना हो गया, 2 हो गया। तो एल्कीन का फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा, C2H4। Yes, sir. बताइए, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसके बाद बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन देखिए, एल्काइन क्या है, CnH2n-2, हाइड्रोजन एटम्स 4 दे रखे हैं, इसका मतलब 2n - 2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो 2n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 + 2, तो 2n इज इक्वल टू 6 हो गया। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, n इज इक्वल टू 3। देयरफॉर ये एल्काइन क्या बन जाएगा, 3H4. ये बन जाएगा n की वैल्यू 3, C3H4। बताइए समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. हाँ जी ये हो सर। गया, हाँ जी, ये हो गया C3H4। यश क्लियर है, Yes, sir. ठीक है बेटा। उसके बाद ये हुआ, अब जो हम हाइड्रोकार्बन्स देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली कैटेगरी देख रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में अब एक कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली 2 या 3 तरीके के ही हैं, मतलब 2 या 3 एग्जांपल हैं, बस वही आपको याद रखने हैं, सारा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस में इसमें है नहीं, कभी कभी पूछ लेते हैं, इस वजह से ये करा रहा हूँ। देखिएगा, इधर कर रहा हूँ उसको।
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, इसमें क्या होता है? सच हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड हो एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और यहाँ पर भी दो तरीके के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो दो तरीके के होते हैं। पहले मैं बात करूंगा सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्या होता है कि जो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बेसिक डिफरेंस देखा था ना, जो एक तो था हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम बोल देते थे एल्केन्स। फिर आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की दो कैटेगरी होती थी, एक में आता था डबल बॉन्ड और एक में आता था ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम बोल देते हैं एल्काइंस। ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जो सैचुरेटेड की बात करेंगे तो यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा। कैसे? देखिएगा, आप यहाँ पर मान लो आपने यहाँ पर हेक्सेन की बात करी, ठीक है, आप यहाँ मेंशन करो साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। अब इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पर हेक्सेन तो मैं जानता हूँ, हेक्सेन का मतलब क्या हो गया? हेक्स का मतलब हो गया 6 कार्बन एटम्स और एन का मतलब हो गया एल्केन। लेकिन साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है कि जो 6 कार्बन एटम्स है ना, वो एक रिंग बना रहे हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो वो एक रिंग बना रहे हैं यहाँ पर। अब जरा देखना कैसे बनेगी रिंग। एक कार्बन ऐसे, दूसरा कार्बन ऐसे, तीसरा कार्बन ऐसे, फिर चौथा कार्बन, फिर पांचवा कार्बन और फिर छठा कार्बन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब भी हेक्सेन बनेगा तो आप क्या करो, या साइक्लोहेक्सेन बोल रहे हैं, तो आप एक हेक्सागन बना दीजिए। हेक्सागन का मतलब क्या है कि 6 साइडेड फिगर बना दीजिए। अगर वो आपसे ब्यूटेन की बात करें, साइक्लोब्यूटेन की बात करें, तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन एटम। तो 4 कार्बन एटम का मतलब आप क्या बना देंगे, आप एक 4 साइडेड फिगर यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। अगर वो आपसे बात करें कि आपको बनाना है साइक्लोपेंटेन, तो पेंटेन का मतलब आप पेंटागन बना देंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो हेक्सेन का मतलब क्या है कि आप एक हेक्सागन बना देंगे, और हेक्सागन की जो वर्टिसेस है ना, 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस पर आप एक एक कार्बन एटम को रखते चले जाएंगे। अब अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं बेटा, तो ये कार्बन देखो इधर अटैच्ड है और इधर अटैच्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से। तो इसकी दो वैलेंसी बची, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये कार्बन सेटिस्फाई हो गया। सिमिलरली इस कार्बन की बात करूं तो ये इधर सिंगल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है, अटैच्ड है। तो दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, दो वैलेंसी बची, तो इधर हाइड्रोजन और इधर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। सिमिलरली ये वाला कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड, दो वैलेंसी बची, तो इधर हाइड्रोजन एक और एक इधर हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन की बात करूं तो इसका भी एक सिंगल बॉन्ड इधर एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, दो बची हैं अभी। तो दोनों पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा दो। ये नीचे तक दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखा देता हूँ। एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, शायद अब थोड़ा दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए
मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसका एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर। हाँ बेटा, नहीं आया समझ में? सर एक बार दोबारा बता दो सर, ये क्लोन हाँ है दोबारा सर। बता रहा हूँ। आप ये देखो कि हम जितने भी कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन बनाना है, तो साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए आप क्या करें, आप एक हेक्सागन बना लो ऐसे। ये आपने हेक्सागन बना लिया। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन की बात हो रही है तो, और हेक्सेन से पहले लिखा हुआ है साइक्लो, तो साइक्लो का मतलब क्या है कि वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बन रहा है, तो हेक्सागन बनेगा। हेक्सागन बनेगा तो उसकी 6 साइड्स होगी, 1 2 3 4 5 6 साइड्स होगी, 6 एजेस। इस वाली एज पर आप हटाइए और एक कार्बन लगा दो, ऐसे ही इस वाली एज को हटाओ और यहाँ पर एक कार्बन लगा दो, ये वाली एज हटाओ, यहाँ पर एक कार्बन, ये वाली एज हटाओ, यहाँ पर एक कार्बन, ये वाली एज हटाओ, यहाँ पर एक कार्बन, सिमिलरली ये वाली एज हटाओ और यहाँ पर एक कार्बन। अब हर एक कार्बन की आप बात करो, जैसे मान लो इस कार्बन की बात करें तो एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, मतलब कार्बन की दो वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, होती कितनी है, 4, तो 2 और बची ना, तो एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन की बात करें तो इसकी भी एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो गई, एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई हो गई, बची कितनी, 2 बची, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई, एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर और एक वैलेंसी इधर सेटिस्फाई, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। सिमिलरली इस कार्बन की एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर, तो 2 वैलेंसी बची, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो सारे कार्बन सेटिस्फाई हो गए और सारे कार्बन एक क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड रिंग बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है बेटा 6, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन है क्योंकि 6 कार्बन एटम्स है और सिंगल बॉन्ड है, 6 कार्बन एटम्स है इसलिए हेक्स है, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन है, सिंगल बॉन्ड नहीं तो होता है एल्केन, और ये एक रिंग बना रहा है इसलिए साइक्लो, तो साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला वो बनेगा जो बेटा एल्कीन्स का होता था। जरा देखो, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। फॉर्मूला क्या हो गया, C6H12। तो अगर साइक्लोहेक्सेन है तो उसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ cycloalkanes is of alkenes। जो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है वही जनरल फॉर्मूला साइक्लोएल्केन्स का होता है। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? Yes, sir. हाँ जी सर। तो इतना करिए, इसमें अभी अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और बचा हुआ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। आज इतना ही करिए बेटा, Okay, ठीक है? sir. और बेटा देखिए, जिनको मैंने कल भेजा था, प्लीज अगर आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है तो फोटो खींच के मुझे भेज दो। मुझे सिर्फ 3 बच्चों ने होमवर्क भेजा है, बाकी किसी ने नहीं भेजा, तो होमवर्क जरूर अपना करके भेजिए आप। Sir, हाँ जी बोलो। सर आपने कल की वीडियो नहीं भेजी थी। मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, बहुत ज्यादा बिजी था, कल का भी नहीं भेज पाया हूँ, परसों का भी नहीं भेज पाया हूँ। मैं एक साथ भेज दूंगा, आज रात को या कल मॉर्निंग में भेज दूंगा। Okay, sir. ठीक है No ना? problem. No problem. चलिए जी, ओके थैंक यू सर। Namaste, ओके, sir. बाय सर। बाय बाय, नमस्ते सर। थैंक यू नमस्ते, सर। ओके। थैंक यू सर।